Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिए थे। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, इन विच सेइंग दैट इफ ए बी कॉमा सी एंड डी आर इन जीपी प्रूव दैट a to the power n plus b to the power n comma b to the power n plus c to the power n comma c to the power n plus d to the power n are in gp। यानी हमें दिया हुआ है ए बी सी डी आर जीपी में है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये भी कंसेप्ट जीपी में होगा। मान लीजिए इसका कॉमन रेशियो हमारा क्या है, इसमें एज्यूम करेंगे लेट द कॉमन रेशियो आर। रेशियो इक्वल टू आर, देयरफॉर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए आर, सी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर और डी इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर 3। राइट, अब आप देखिएगा यहाँ सिंस ए हमारा ए तो फर्स्ट टर्म हो गया, बी ए आर हो गया, सी हमारा ए आर स्क्वायर हो गया, डी हमारा ए आर क्यूब हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि ए टू दी पावर एन और बी टू दी प्लस बी टू दी पावर एन ये सब जीपी में होंगे। अब यह जानते हैं सिंस ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन कॉमा बी टू दी पावर एन प्लस सी टू दी पावर एन कॉमा c to the power n plus d to the power n are in GP if b to the power n plus c to the power n whole square equal to a to the power n plus b to the power n multiply c to the power n plus d to the power n। As you know, if A, B and C are in GP, then B square equal to क्या होता है AC, राइट। अगर A, B, C तीन टर्म GP में है तो फिर इनका क्या होगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर अदर टू टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से अगर ये टर्म GP में होंगे, इफ ये कंडीशन फॉलो होगी तो हम इसका पहले LHS लेते हैं। टेकिंग LHS it will be b to the power n and c to the power n whole to the power square। put the value of abc, b की वैल्यू a r है, दिस इज a r, a की जगह a b की जगह a r रखेंगे तो a to the power n और r to the power n हो जाएगा, राइट। और c to the power a r स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा c की जगह a r रखेंगे तो a to the power n और a r स्क्वायर और n ये और है तो क्या हो जाएगा, यानी r स्क्वायर के ऊपर पावर n आएगी तो n का मल्टीपल हो जाएगा, यानी r टू दी पावर 2n हो जाएगा, राइट। बात समझ आ गया, यानी आपका ए आर स्क्वायर पर n लगाएंगे आप, राइट। सी की जगह ए आर रख देंगे, अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए टू दी पावर n और r टू दी पावर 2n हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे आप, दोनों में आपका ए टू दी पावर n और r टू दी पावर n कॉमन आ सकता है, a to the power n r to the power n, तो बचेगा 1 प्लस r to the power n, ठीक है। इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। अब साथ ही साथ इसका स्क्वायर भी है, सॉरी स्क्वायर भी है, तो ये भी हमारा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी हो गया। अब इसका स्क्वायर बोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a to the power 2n और r to the power 2n और 1 प्लस r टू दी पावर n फुल टू दी पावर 2, 2 से इनमें होल स्क्वायर हो गया सभी का, ठीक है। ये LHS हो गया। अब लेते हैं हम RHS। RHS में वी हैव गिवन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इनटू c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, राइट। तो क्या a टू दी पावर n यानी a की वैल्यू कितनी, ये तो यही रहेगा, b टू दी पावर b की वैल्यू a r है, अगर पावर n करेंगे तो a टू दी पावर n और r टू दी पावर n हो जाएगा, राइट। इसके बाद
सी टू दी पावर एन, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, इसके ऊपर एन करेंगे तो ए टू दी पावर एन, और जैसे यहाँ सी टू दी पावर एन का करेंगे ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर 2n हो जाएगा, प्लस डी टू दी पावर एन है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एन और आर टू दी पावर 3n। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए टू दी पावर एन 1 प्लस आर टू दी पावर एन, राइट। इसके बाद इधर आपका क्या कॉमन है, ए टू दी पावर एन आर टू दी पावर 2 है कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस आर टू दी पावर एन, 2n चला जाएगा, 3n में से n बचेगा। अब आप यहाँ ए टू दी पावर एन और ए टू दी पावर एन की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2n, ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर प्लस करेंगे तो 2n हो जाएगा, और ये n टू आर टू दी पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस आर टू दी पावर एन, 1 प्लस आर टू दी पावर एन है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर टू दी पावर एन का होल स्क्वायर। यही टर्म आपका LHS है और यही टर्म आपका RHS है। इट विल बी LHS इक्वल टू RHS। Hence a to the power n plus b to the power n, comma c to the power n plus d to the power n, comma b to the power n plus a to the power n, b to the power n, sorry, c to the power n, comma c to the power n plus b to the power n r n g, that we had to prove, यही हमें प्रूव करना था। After that, your question number 18, in which saying that if a and b are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0, and c and d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0, and here a b c d form a gp, prove that p plus q ratio q minus p इक्वल टू 17 रेशियो 15, हमें ये प्रूव करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है आपको a एंड b आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 18, सिंस a एंड b आर द रूट्स ऑफ, किस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले से यहाँ पर है तो इस तरह 3 माइनस और यहाँ माइनस पहले से, यानी हमारे जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की जगह आपका a है और बीटा की जगह b है और b की जगह आपका माइनस 3 और माइनस यहाँ पहले से ये माइनस 3 अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इस तरह हमारा a प्लस बी इक्वल टू होगा प्लस का 3, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी, c अपॉन ए यानी p अपॉन 1 दैट इज p, a इंटू बी इक्वल टू हो गया p, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड a इंटू बी इक्वल टू हो गया p। अब आप लिखेंगे एंड c एंड d आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, सेम वही उसी तरीके से देयरफॉर c प्लस डी इक्वल टू हो गया आपका 12 एंड c इंटू डी इक्वल टू हो गया q, राइट। अब आप लिखेंगे यहाँ सिंस a कॉमा b कॉमा c एंड d आर इन gp, देयरफॉर तो b इक्वल टू होगा ए आर, c इक्वल टू होगा ए आर स्क्वायर और d इक्वल टू होगा ए आर क्यू, वेयर r इज ए कॉमन रेशियो। अब आप ये वैल्यूज में रख देंगे, सिंस a प्लस बी इक्वल टू क्या है 3 है, a की वैल्यू कितनी है a और b की वैल्यू ए आर इक्वल टू 3, इसमें कॉमन ले लेंगे आप a ब्रैकेट 1 प्लस r इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसके बाद दूसरा दिया है c प्लस डी इक्वल टू 12 एंड c प्लस डी इक्वल टू c प्लस डी इक्वल टू 12 यानी सम ऑफ द दोनों रूट्स 12 है। तो c की वैल्यू कितनी है आपकी AR स्क्वायर और d कितना है AR क्यूब इक्वल टू 12। इसमें AR स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस आर इक्वल टू आपका 12। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आफ्टर दैट now dividing equation second by first, divide equation second by first, AR square 1 plus R upon A bracket 1 plus R equal to 12 upon 3। 1 plus R से 1 plus R कट गया, ए से ए कट गया, 3 से 12 4 टर्म कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आपका इम्प्लाई दैट आर इक्वल टू कितना आएगा 2। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसके बाद देखिए हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है ए क्यू प्लस पी रेशियो क्यू माइनस पी। तो आप लिखेंगे सिंस Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी इक्वल टू Q क्या है आपका Q प्लस पी यानी Q इक्वल टू आपका C प्लस सी डी है, C इंटू डी, C इंटू डी और P हमारा क्या है A इंटू बी अपॉन C इंटू डी माइनस A इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें आप C हमारा C इंटू डी, C की जगह आप क्या रखेंगे C इक्वल टू AR स्क्वायर और D इक्वल टू AR क्यूब प्लस A और B इक्वल टू AR होल अपॉन AR स्क्वायर AR क्यूब माइनस A इंटू AR। ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर होल अपॉन ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। अब ऊपर आपका कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर आर तो बचेगा आर टू द पावर 4 प्लस 1 होल अपॉन ए स्क्वायर आर कॉमन लेंगे आर टू द पावर 4 माइनस 1 एक ए स्क्वायर आर से ए स्क्वायर आर कट गया। आर की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू रख दीजिएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 1 2 टू द पावर 4 माइनस 1। इस तरह से आपका ये आपका q प्लस पी अपॉन q माइनस पी इक्वल टू 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1 implies that q प्लस p रेशियो q माइनस p इक्वल टू 16 प्लस 1 कितना हुआ 17 रेशियो 16 माइनस 1 कितना हुआ 15। दैट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था कि इनका रेशियो 70 रेशियो 15 है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That our question number 19 in which saying that the ratio of AM and GM of two positive numbers A and B is M ratio n, so that A ratio B equal to M plus under root M minus M square minus N square ratio M minus under root M square minus N square। यानी A और B का AM और GM का रेशियो आपको दिया हुआ है। First of all, we will find the AM and GM of A and B
since am of a and b, am for arithmetic mean it will be a plus b upon 2 and gm of a and b equal to under root ab. According to question, am upon gm equal to m upon n, imply that इसे लिख देंगे आप a प्लस b अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ए बी इक्वल टू m अपॉन n। तो नीचे आ जाएगा ये a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू m अपॉन n। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप इसको, बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी अंडर रूट प्लस ट्वाइस अंडर रूट ए बी होल अपॉन ए प्लस बी माइनस ट्वाइस अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम प्लस एन होल अपॉन एम माइनस एन। ये हमारा हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। देखिए ये जो टर्म लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, दिस इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट विल बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, सिमिलरली ये नीचे वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया और ये हो गया हमारा अंडर रूट एम प्लस सॉरी ये तो ऐसे रहेगा एम प्लस एन होल अपॉन एम माइनस एन। अब इसका स्क्वायर रूट हटा लेंगे, यानी रूट स्क्वायर हट जाएगा तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन होल अपॉन अंडर रूट एम माइनस एन, अगेन बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंट और डिविडेंडो में फिर वही रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन होल अपॉन रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस रूट एन। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी से बी कट गया और यहाँ ए से ए कट गया, देन वी गेट ट्वाइस रूट ए अपॉन ट्वाइस रूट बी इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन अंडर रूट एम माइनस एन होल अपॉन अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। 2 से 2 कट गया, अब ये रह गया, इसको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, यह रह जाएगा a अपॉन बी, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो m प्लस एन रह जाएगा
प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एम माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट ये मल्टीप्लाई ये, जस्ट ऐसे देखिए आप यहाँ पर ये अंडर रूट एम प्लस एन मल्टीप्लाई अंडर रूट एम माइनस एन, तो आप इस ले सकते हैं अंडर रूट एम स्क्वायर सॉरी एम प्लस एन और एम माइनस एन, राइट। इसी तरह यहाँ लिख देंगे आप एम प्लस एन और ब्रैकेट में एम माइनस एन। सिमिलरली आपका नीचे भी ऐसे हो जाएगा एम प्लस एम माइनस एन माइनस 2 अंडर रूट एम प्लस एन और एम माइनस एन, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ एन से एन कट गया और यहाँ भी आपका एन से एन कट गया। इस तरह आपका होगा a अपॉन बी इक्वल टू एम, और एम कितना होगा 2m प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट। इधर भी 2m माइनस ट्वाइस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा, ए अपॉन बी 2 ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2 अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से ए रेशियो बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, दैट वी हैड टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। After that, question number 20, in which saying that A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, 1 upon C, 1 upon D and 1 upon E are in AP. Prove that A, C, E in GP. इसे आपको लिखा हुआ है since A, B, C are in AP. A, B, C किसमें है? AP में है। तो फिर हमारा क्या होगा B इक्वल टू A प्लस सी अपॉन 2, राइट। एंड सेकेंड बार इसमें दिया हुआ है BCD आर इन GP। तो हमारा C इक्वल टू होगा अंडर रूट BD। आगे कह रहे हैं या हम कह सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू BD लिख दीजिए, अंडर रूट की बजाय ऐसा रहेगा सी स्क्वायर इक्वल टू BD, ठीक है। तो आप लिखा है आपका 1 अपॉन C कॉमा 1 अपॉन D कॉमा 1 अपॉन E आर इन AP। तो हमारा क्या होगा 1 अपॉन D इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन E। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन D इक्वल टू होगा E प्लस C अपॉन EC या CE। implies that D इक्वल टू होगा D इक्वल टू हो गया आपका EC अपॉन E प्लस C। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में ये D, B और D की वैल्यू लगा देंगे। Then we get C square equal to
बी की वैल्यू है ए प्लस सी अपॉन 2 मल्टीप्लाई ई सी अपॉन ई प्लस सी, ई सी अपॉन ई प्लस सी। अब आगे हम क्या करेंगे, आर एन ए पी, सॉरी यहाँ 1/2 और आएगा बेटा जी, यहाँ क्योंकि हाफ होता है ना अपॉन 2, होल अपॉन 2, तो 1/2 कर दीजिए आप। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इधर तो आ ही जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। इसका बाद हमारा क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी ई सी अपॉन ई प्लस सी अपॉन ई प्लस सी। अब इसका क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीपल, इसके अपॉन 1 माने क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ई प्लस सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यूब इक्वल टू, इधर आपका हो जाएगा ए ई सी प्लस सी स्क्वायर ई, राइट। अब सी स्क्वायर ई से सी स्क्वायर ई कट जाएगा, इधर आपका बचा सी क्यू इक्वल टू ए ई सी, तो ये सी से ये सी की पावर मुझे 2 रह जाएगा। देन वी गेट सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, इसका मतलब क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, जैसे डी बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी था तो बी सी डी हमारे जीपी में थे, वैसे हमारा ए सी ई आर एन जीपी, देयरफॉर ए सी ई आर एन जीपी, दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। आफ्टर दैट your question number 21, in which we have to find the sum of the following series up to n terms। 21 फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ सीरीज दी हुई है, इनका n टर्म तक सम फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका 5 प्लस 55, 5 प्लस 5 प्लस 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, n टर्म्स तक आपको इनका सम फाइंड करना है। हमारा n टर्म्स, इसमें आप क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लीजिए सभी से, तो आपका क्या होगा 1 प्लस 11 प्लस n टर्म्स, राइट। इसके बाद देखिए हमें इसका सम फाइंड करना है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5/9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 बन जा 9, 11 99 प्लस 9 9 9 डॉट 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 n टर्म्स तक। अब आप देखिए इसे लिख सकते हैं आप 5/9 को ऐसे, ये 9 हो जाएगा आपका 10 - 1 प्लस ये हो जाएगा 100 - 1 प्लस ये हो जाएगा 1000 - 1 n टर्म्स तक, राइट। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट 10 प्लस 100 प्लस 1000 n टर्म्स, और ये -1 -1 -1 n टर्म्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारी एक जीपी हो गई और ये हमारी एपी हो गई। 5/9 जीपी का हम फर्स्ट टर्म ए है, ए 10 हो गया। एसएन जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, ए इंटू r टू द पावर n -1 अपॉन r -1,
राइट। इसी बेस पर हमारा क्या होगा, ए हो गया हमारा 10 ब्रैकेट आर टू द पावर एन, इसका जो कॉमन रेशियो वो भी 10, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 टू द पावर एन -1 होल अपॉन 10 -1 -1 माइनस करेंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया तो कितना हुआ, 5/9 ब्रैकेट 10 टू द पावर, ये आपका 10 टू द पावर n -1 -9 और -n। आगे सॉल्व करेंगे, 5/9 ब्रैकेट 10 टू द पावर n -1 -9n होल अपॉन 9। आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है, 5/9 10 इन्होंने जो आंसर दिया है वो आपका इस तरह से है, इसका मल्टीपल कर दीजिए आप इसमें, तो 5 10 या 50 अपॉन 81 ब्रैकेट 10 टू द पावर n -1 माइनस इसका मल्टीपल करेंगे तो 5n अपॉन 9। दिस इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। After that, second part of this question, in which we have to find the sum of the series 0.6 plus 0.66 plus 0.666 plus डॉट 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 n टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। तो इसमें भी आप देखिए क्या करेंगे, आप 6 कॉमन ले लीजिए सभी से, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 0.1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस n टर्म्स, ये हमारा हो जाएगा 6 1/10 प्लस 1 11/100 प्लस 11/1000 डॉट 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 n टर्म्स। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ भी 6/9 9 से मल्टीपल और 9 से डिवाइड, तो यहाँ हो जाएगा 9/10 प्लस 99/10 100 प्लस 999/100 1000। इसको हम लिख सकते हैं 6/9 1 माइनस 1/10, 10 बजा 10 10 बजा 9 बजा, ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 डॉट 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 n टर्म्स। इसको आप देखिए 6/9 ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 1 n टर्म, तो n हो जाएगा 1, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार तो 3 हो गया, ऐसे n बार करेंगे तो n हो जाएगा ये 1 का सम, ठीक है। n माइनस इधर आपका होगा माइनस इन कॉमन लेके 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 n टर्म्स। आगे ये हमारी एक जीपी हो गई 6/9 n माइनस जीपी में ए हुआ हमारा 1/10 और आर भी हमारा 1/10 1 माइनस 1/10 होल टू द पावर n, और ये 1 माइनस 1/10। आगे सॉल्व करेंगे इसको 6/9 n माइनस 1/10
10 ऊपर कुछ जाएगा 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n और होल अपॉन हो जाएगा 10 बन जाए 10 और 1 9 अपॉन 10, इस 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 2 से 3 2 जा और 3 3 जा। ठीक है, ऊपर ही काट सकते थे, हमें ध्यान नहीं दिया, यहाँ काट दीजिए। अब इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 2/3n माइनस 2/27, 9 3 27 हो जाएगा। 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n, 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस n। दिस इज द सम ऑफ द n terms of the given series। 2/3n, 2/27, 1 minus 10 to the power minus n, right? After that, question number 22, in which saying that find the 20th term of the series। आपको सीरीज दी हुई है इसमें 2 into 4 plus 4 into 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 dot 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 n terms। इसका हमें 20th टर्म फाइंड करना है। इसका nth टर्म पहले an फाइंड करिएगा। इसका an हमारा क्या होगा 2 कोमा, यानी an का मतलब nth टर्म ऑफ 2, 4, 6 डॉट 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 मल्टीप्लाई 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी इनके nth टर्म के मल्टीपल के बराबर होगा। ये 2, 4, 6 हमारे AP बन रहे हैं, तो इसका AP का nth टर्म क्या होता है A प्लस 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, दूसरे में 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी 2 है। सॉल्व करेंगे, an इक्वल टू हमारा 2 प्लस 2n माइनस 2, 4 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 2n मल्टीप्लाई 2n प्लस 2, 2 कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, an इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई 2n प्लस 1, दिस इज 4n n प्लस 1। हमें फाइंड करना है 20th टर्म, यानी A22, A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 20 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 20 और 20 प्लस 1, 4 2 8, 80 मल्टीप्लाई 21, 8 1 8, 8 2 16, 168, यानी इसका जो 20th टर्म होगा वो 1680 होगा। After that 23, question number 23, in which we have to find the sum of the first n term of the series। एक सीरीज दी हुई है, इसका हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। देखिए इस सीरीज में ना तो आपकी कोई जीपी बन रही है और ना एपी बन रही है। जब ऐसी सीरीज आती है जिसमें ना एपी बने और ना जीपी बने, तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे n एज्यूम कर लेते हैं। n टर्म का सम हमें फाइंड करना है। ये हमारा हो जाएगा लेट Sn इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 डॉट 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 Tn, राइट। और फिर अगेन दोबारा से इसको Sn लिखते हैं और एक ऑर्डर रिप्लेस करके लिखते हैं नीचे हटा के, यानी 3 तो यहाँ से 3 लिखेंगे। अब 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 31, और इससे आगे हमारा क्या आ जाएगा, ये लास्ट में आपका Tn आएगा। ठीक है, इससे पहले एक टर्म Tn से पहले क्या होगा, Tn माइनस 1 होगा, राइट। इस तरह से अब इसको क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हुआ हमारा, एस एन से एस एन कट गया, दिस इज 0 इक्वल टू, इधर आपका 3 प्लस 7 में 3 गया 4 बचा, प्लस 13 में 7 गया कितना बचा 6 बचा, प्लस 21 में से 13 गया तो कितना बचा हमारा 8 बचा, 31 में से ये गया तो बचा 10 बचा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारा कितना हो जाएगा, टी एन से यहाँ तक करेंगे तो एन टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, एन टर्म्स होंगे और ये हमारा माइनस होगा तो ये माइनस का टी एन हो जाएगा, इस टी एन को यानी एन टर्म को हम इधर ले आएंगे, टी एन को इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सीरीज का टी एन बन जाएगा आपका, ये जो सीरीज दी थी उसका, यानी nth टर्म टी एन इक्वल टू होगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आप देखिए इसमें 4 6 8 सभी में 2 का डिफरेंस, यहाँ से एपी बनना ही है, लेकिन ये एपी की सीरीज 3 4 1 का डिफरेंस है, 4 और 2 सब में 2 का डिफरेंस है, तो हमारी ये यहाँ से एक एपी बन जाती है और एक टर्म कम हो जाता है, तो एन टर्म में से एक टर्म कम कर दो तो कितना हो जाएगा, n-1 टर्म हो जाएगा, राइट, यानी पहले एन टर्म थे, अब एक टर्म इधर 3 से निकल गया तो हमारा क्या होगा, n-1 टर्म होगा। अब आप इस एपी को सम कर सकते हैं आराम से, तो टी एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 प्लस एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n/2 की जगह n-1 अपॉन 2 2a, a की जगह 4, n-1 की जगह n-1, ठीक है, इंटू डी हमारा 2। आगे सॉल्व करते हैं, टी एन इक्वल टू 3 प्लस n-1 अपॉन 2 ब्रैकेट 4 2 जा 8 प्लस 2n-2। आगे सॉल्व करते हैं, थ्री प्लस n-1 अपॉन 2 और दूसरी तरफ ब्रैकेट में होगा 2n प्लस 6, ठीक है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस n-1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 3, ठीक है, सॉरी 2n माइनस 4 होगा यहाँ पर, तो -1 -2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा हमारा, तो 4 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा आपका, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ n+2 बचेगा आपका, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब आपका होगा टी एन इक्वल टू 3 प्लस n² प्लस 2n माइनस n-2, टी एन इक्वल टू होगा हमारा n² प्लस n प्लस 1, ये तो टी एन हो गया, बट वी हैव टू फाइंड द एस एन, टी एन दिया है तो एस एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा टी एन, इसे सिग्मा टी एन का मतलब सिग्मा n² प्लस सिग्मा n प्लस 1 को अगर n टर्म तक उसको प्लस करेंगे 1 1 1 तो प्लस n हो जाएगा, यानी सिग्मा 1 का मतलब n हुआ, राइट। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, सिग्मा n² की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा n² पिछले आपने सीरीज में पढ़ा था, इससे पहले एक्सरसाइज में, ये हो जाएगा n+1 2n प्लस 1 और होल अपॉन 6 और ये n+1 अपॉन 2 प्लस n, ये हमारा क्या हुआ, ये सीरीज की हमने वैल्यू लगा दी इसमें, ये सभी ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देंगे, सम फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर सभी का एलसीएम ले तो 6 हो गया, 1/6 हो गया, ठीक है, 6 एलसीएम हो गया तो ये तो ऐसे ही रहेगा n+1 2n+1, ये हो जाएगा हमारा 3n+1 और प्लस 6n, इससे 6 का मल्टीपल हुआ ना इसलिए 6n हो जाएगा। अब आगे n+1 कॉमन आ जाएगा इनसे, 1/6 n+1 ओ 6 नहीं आएगा,
एन प्लस वन 2n प्लस वन, इसका मल्टीपल करिए प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n, वन अपॉन 6 n प्लस वन 2n प्लस वन, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर प्लस 9n, थ्री एन कॉमन ले लेंगे आप इसमें से और 6 अब देखिए इसमें 3n कॉमन लेने के बजाय सभी टर्म से n कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है, तो ये आसानी से इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई n कॉमन लेंगे n प्लस वन, जब n कॉमन चलाएगा तो बचेगा n प्लस वन और 2n प्लस वन, आप यहां से करेक्शन कर लीजिए दोबारा से, ये हो जाएगा हमारा 1/6। आप सभी में n कॉमन है, n और कॉमन लीजिए, मल्टीप्लाई n, बचा आपका n प्लस वन 2n प्लस वन प्लस 3n प्लस वन और प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, n अपॉन 6 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6, सॉल्व करेंगे n अपॉन 6 2n स्क्वायर प्लस 6n 2n 3n और 3n 6n, 6 और 4 6 3 9 1 10, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, 2 से 3 टाइम कट जाएगा, हमारा Sn हुआ 1/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। देखते हैं इसका Sn क्या आ रहा है, 1/3 n स्क्वायर 3n प्लस 5, this is the Sn of the given series। After that, your question number 24, in which saying that S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively, so that 9s2 square equal to s3 ब्रैकेट 1 प्लस 8s1, यानी इसमें कहा गया s1 फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है और s2 देयर स्क्वायर का सम है और s3 उनके क्यूब का सम है, तो हमें प्रूव करना है ये फंक्शन। तो एज वी हैव गिवन सिंस s1 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टाइम्स दैट इज s1 इक्वल टू हमारा क्या हुआ n प्लस 1 अपॉन 2, राइट, ये हमारा s1 हो गया। एंड s2 हमारा क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n टाइम्स, इसका मतलब s2 हमारा हुआ n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, ये हमारा क्या हो गया S2 हो गया। इसके बाद दिया है क्यूब्स का सम एंड S3 हमारा क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 n टर्म्स, सो हमारा S3 का मतलब हुआ S3 हुआ हमारा n प्लस 1
अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने S1 S2 S3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें प्रूव करना है 9S2 स्क्वायर, 9S2 स्क्वायर इक्वल टू 9S2 स्क्वायर इक्वल टू S3 1 प्लस 8S1। S3 1 प्लस 8S1, 9S2 का स्क्वायर इक्वल टू S3 ब्रैकेट 1 प्लस 8S1। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले LHS लेते हैं। 9S2 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 3S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये हो गया 3 मल्टीप्लाई S2, S2 का मतलब ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होल स्क्वायर। 3 से 6 2 टर्म बढ़ी है, हमें मिला यहाँ पर LHS इक्वल टू हुआ n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। RHS इक्वल टू RHS आपका क्या है, लेते हैं RHS S3 1 प्लस 8S1। S3 हमारा कितना है n प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस 8S1 मल्टीप्लाई S1 8S1। S1 कितना हमारा n प्लस 1 होल अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। S3 हमारा था n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 से 4 टर्म कट गया, आगे आपका बचा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 4n प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसे ले सकते हैं आप 2n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, 4n को 2 इंटू 2 इंटू 1, ये आइडेंटिटी बन गई आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये हुआ हमारा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। हमारा जो हुआ n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही हमारा LHS n प्लस 1 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये भी हमारा दिस मींस LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।